नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के सरकारी योजना एवं कार्यक्रम सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम जिस योजना की चर्चा करने वाले हैं वो योजना है पीएम कृषि सिंचाई योजना। तो ये योजना एक बार फिर से चर्चा में है, तो देखेंगे कि आखिर ये योजना क्यों चर्चा में है और इससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं उन पर भी संक्षिप्त रूप से हम बात करेंगे। चलिए देखते हैं और इसकी शुरुआत करते हैं। तो देखिए, पीएम कृषि सिंचाई योजना को लेकर एक बड़ा अपडेट आ रहा है और ये जो अपडेट है ये क्या है? ये अपडेट ये आ रहा है कि अब इस पीएम जो कृषि सिंचाई योजना है इसमें 1600 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। एक तरह से देखें तो इसके लिए जो बजट है वो एलोकेट किया गया है और इस कारण से इसके कई सारे जो फायदे हैं वो भी हमें देखने को मिल सकते हैं और इसी कारण से ये एक बार फिर से चर्चा में है। जो पीएम कृषि सिंचाई योजना है इसको लेकर ये जो बड़ा अपडेट आ रहा है कि अब इस पर एक बड़ा जो बजट है, जो फंड है वो एलोकेट किया जा रहा है और इस कारण से अब इसमें काफ़ी कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। इसमें खास तौर पे जो कैबिनेट है उसने जो CADWM है उसके आधुनिकीकरण को मंजूरी प्रदान कर दी है और जो वित्तीय वर्ष 2025 और 26 है तो इस समय अंतराल के लिए ये बात कही गई है। इसके बाद ये भी कहा गया है कि ये जो योजना है ये 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के आने के बाद राज्यों के साथ चैलेंज मेथड के रूप में इसे और आगे बढ़ाया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा और इस कारण से देखें तो अब जो योजना है ये खास तौर पे चर्चा में आ चुकी है। इसका मतलब क्या है कि ये कहा जा रहा है कि इस योजना को 16वें वित्त आयोग की जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद जो राज्य हैं राज्यों के साथ चैलेंज मेथड के रूप में आगे और बढ़ाया जाएगा। तो इसका जो मीनिंग है, अगर इसके अर्थ की बात करें कि ये क्या कहना चाह रहा है तो इसका इतना मतलब है कि राज्यों को योजना का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी सुधार करने होंगे। इससे संबंधित पूरे देश में जो पायलट प्रोजेक्ट हैं उनको मंजूरी मिली है और ख़ास तौर पे इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि पाइपों के जरिए, जो पाइप्स होते हैं उनके जरिए क्या किया जाएगा कि खेतों तक जो पानी है उसे पहुंचाया जाएगा। जो वाटर यूजर जो सोसाइटी है उनको ये लाभ मिलेगा। जिम्मेदारी के तौर पे जो भी कमेटियां हैं और कमेटी ने पायलट प्रोजेक्ट को मंजूरी प्रदान करेंगी। तो इस तरह की बहुत सारी जो बातें हैं वो इसमें शामिल की जा रही हैं। कुछ प्रमुख बातों की चर्चा करें तो देखिए, कृषि में सिंचाई के तौर तरीके जो भी हैं उनमें सुधार की दिशा में जो कदम है वो बढ़ाते हुए जो केंद्रीय कैबिनेट है उसने बुधवार को यानी कि हाल ही में कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर जो मैनेजमेंट है उसके तहत देखें तो आधुनिकीकरण के जो बड़े कार्यक्रम हैं, जो बड़े लक्ष्य हैं उनको मंजूरी प्रदान कर दी है और इसी लक्ष्य में एक सबसे बड़ा लक्ष्य है पीएम कृषि सिंचाई योजना। तो इस तरह के जो बड़े लक्ष्य उनको क्या की है तो मंजूरी प्रदान कर दी है और अब ये जो कार्यक्रम है ये पीएम कृषि सिंचाई योजना की एक उप योजना के रूप में क्या करेगा तो खेती में पानी के जो बेहतर इस्तेमाल है, जो सस्टेनेबल कह सकते हैं कि यूज है, उस इस्तेमाल का जो ढांचा है वो तैयार करने में सबसे महत्वपूर्ण रूप से सहयोग देगा। और शुरुआत में इसके लिए देखें तो ये कहा गया है कि 1600 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने का। इसका उद्देश्य क्या होगा कि जैसे आप देखते हैं कि जो नहर होती हैं, नहर क्या होते हैं, ये खुले स्रोत होते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें कि जैसे नहर जैसे जो जल के जो खुले स्रोत हैं, इन स्रोत से काफ़ी जो पानी है वो वेस्ट हो जाता है क्योंकि नहरों से अगर हम देखेंगे कि खेतों तक जो पानी ले जाया जाता है वो खुले नालियों के द्वारा ले जाया जाता है। इस कारण से देखें तो जल का जो सही उपयोग है वो यहाँ पर नहीं देखने को मिलता है। इस कारण से अब कहा जा रहा है कि नहरों से अंडर जो पाइपलाइंस हैं, जो पाइपलाइंस हैं उनका इस्तेमाल किया जाएगा और नहरों से इन पाइपलाइंस के द्वारा खेतों तक जो भी जल है, जो भी जल की जितनी ज़रूरत है उतना पहुंचाया जाएगा और जो इरिगेशन सेक्टर है, जो सिंचाई है, सिंचाई के लिए उपयोग होने वाले जो पानी का एक पूरा जो जल का नेटवर्क है उसके आधुनिकीकरण पर अब काम किया जाएगा और इसके लिए ही ये जो पहल है अब शुरू की गई है। तो इस कारण से भी देखें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जो जल है, जल संकट की समस्या खास तौर पे अब सभी जगहों पर देखने को मिल रही है और ख़ास तौर पे जो कृषि क्षेत्र हैं
वहाँ पर जो जल संकट की स्थिति है वो काफ़ी गंभीर देखने को मिल रही है। इसके अलावा देखें, ये जो पूरा स्कीम चलाया जा रहा है, ये जो योजना है, इसके अगर महत्व की बात करें तो देखिए, महत्व में देखा जाए तो नहरों से खेतों तक आएगा अब सही तरीके से जल, यानी सस्टेनेबल तरीके से जल का यूज हो सकता है। कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए सूचना प्रसारण मंत्री जो अश्विनी वैष्णव हैं, उन्होंने ये कहा कि ये जो कदम कैबिनेट मिनिस्ट्री उठा रही है उससे क्या होगा कि किसानों को जो भी लघु सिंचाई है उसका एक मजबूत जो ढांचा है, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उपलब्ध करने में मदद मिलेगी। और इससे क्या होगा कि 1 हेक्टेयर तक की जो ज़मीन है उसको सिंचित करने के लिए पानी को नहर जैसे जो खुले स्रोत हैं वहाँ से जो अंडरलाइन पाइप्स हैं उनके जरिए खेतों तक पानी लाने में आसानी होगी, मदद मिलेगी। और इस कारण से देखें तो वहाँ पर जो भी किसान होंगे उन्हें सहूलियत होगी और उनका जो उत्पादन होगा वो पहले से बेहतर होगा। और दूसरी तरफ जो जल संकट की समस्या देखने को मिल रही थी उस पर भी नियंत्रण किया जा सकता है। तो इस तरह की बात यहाँ पर मंत्री जी ने कही है। इसके अलावा देखिए, भारत सरकार ड्रिप और जो स्प्रिंकल जो सिंचाई है, जो सिंचाई की आधुनिक तकनीकें हैं, इन तकनीकों जैसे उचित जो तकनीकें हैं उनके हस्तक्षेपों को बढ़ावा देने की बात कही गई है। यानी कि जो परंपरागत तरीके हैं उन तरीकों को हतोत्साहित करने की बात कही जा रही है और नए तकनीक पर आधारित, जल के कुशल उपयोग पर आधारित जो भी नई तकनीकें हैं, जैसा कि ड्रिप सिंचाई है, स्प्रिंकल सिंचाई है, इन सिंचाई के महत्व को अब बढ़ावा देने की बात कही जा रही है सिंचाई के क्षेत्र में, यानी कृषि के क्षेत्र में। और जल का जो उपयोग है उसकी जो दक्षता है वो बढ़ाने पर खास तौर पे बल दिया जा रहा है। इसके अलावा देखें तो संरक्षण जो भी तकनीकें हैं उनका उपयोग करने के लिए लोगों को, कृषकों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। और प्रोत्साहित करने के लिए जो भी उद्देश्य है वो सूक्ष्म सिंचाई पर केंद्र जो प्रायोजित जो भी योजना है उनको लागू करने की बात कही गई है। जैसे ये जो योजना है ये जनवरी 2006 में कृषि मंत्रालय के कृषि और सहकारिता विभाग के द्वारा सूक्ष्म सिंचाई पर केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू की गई थी। इसके अगले वर्षों में वर्ष 2010 में इसे राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन जो कि NMMI है उसमें कन्वर्ट कर दिया गया, जो वर्ष 2013-14 तक क्या रहा इसी रूप में ये जारी रही। इसके बाद फिर अगले वर्ष यानी कि 1 अप्रैल 2014 से ये जो योजना थी इसको फिर परिवर्तित करके जोड़ दिया गया। इसमें क्या है कि NMMI है उसको NMSA के अंतर्गत शामिल कर लिया गया। और 2014-15 के वर्ष में इस दौरान ऑन फॉर्म वाटर जो मैनेजमेंट है उसके रूप में इसे रेगुलेट कर दिया गया। तो धीरे धीरे इसकी जो प्रगति है दर प्रतिवर्ष बढ़ती रही है और इसमें जो भी सुझाव मिलते रहे हैं उनको शामिल करते हुए इसे और मजबूत और प्रभावी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस तरह से हमने इस योजना से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण पहलू हैं उन पर बात की, क्यों चर्चा में है, इसके क्या महत्व है और आने वाले समय में किस क्षेत्र में इस योजना का सबसे प्रभावी लाभ मिल सकता है और इसके लिए सरकार कौन से प्रयास कर रही है, किस लिए कर रही है, इन सभी बिंदुओं पर संक्षिप्त रूप से बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। इसके अगले एपिसोड में एक नए कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे। तो आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।